नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज 14 अक्टूबर 2025। चलिए चार्ट एनालिसिस पर पहला चार्ट यूएस विक्स का। हर रोज़ की तरह यूएस विक्स में देखिए मार्केट जो कल पहले दिखाई थी वो पूरी तरह एब्सॉर्ब होते हुए जो मीन एवरेज चल रही है, जहाँ पर मार्केट वहीं पर पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर आकर खड़ी हो गई है। तो मार्केट में ये जो मच एडू अबाउट नथिंग हुई थी, यानी कि कोई उसका जो इम्पैक्ट वो ख़त्म होते हुए दिख रही है। जो टैरिफ वॉर का जो हवाबाजी, यूएस 10 ईयर बॉन्ड भी फिर से एक बार वही लेवल पहुंचती हुई जहां पर मार्केट एवरेज बना रही थी। उसके बाद यूएस ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल के चार्ट पर भी देखिए जो सपोर्ट थी $58 के आसपास, वहां से सपोर्ट लिया है। यूएस 100 नैस्डैक के चार्ट पर फिर से एक बार जो तेज़ी थी वो तेज़ी बरकरार रखती हुई। तो ये जो सडन जॉक्स आते हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, बहुत जो ट्रेडर्स होते हैं उसमें उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जो वीकनेस एक दिन का था वो एब्जॉर्ब हो गई है अगले 2 दिन में। यूएस 30 डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल के चार्ट में भी फिर से एक बार बाइंग आ रही है। अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी 46,900 की लाइन। S&P 500 में भी जो सपोर्ट की लाइन थी 6603, उसके लगभग आसपास से ही मार्केट घूमी है। अभी भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनी हुई है 6400 के आसपास। FTSE यूके की मार्केट में भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। पिछली दफ़ा की जब रेजिस्टेंस की लाइन थी वहीं से, यानी कि 9371 पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। गोल्ड की फ्यूचर फिर से एक बार तेज़ी दिखा रही है और ये बेहद जो तेज़ी दिखाई पड़ रही है ये थामने की कोई नाम ही नहीं है। तो मार्केट में जो व्यू है वो गोल्ड की चार्ट में बेहतरीन बुलिशनेस वो अभी भी बरकरार है। सिल्वर की फ्यूचर की बात करें तो फिर से एक बार बेहतरीन तेज़ी अब एक बार के लिए हमें नई बेस की तरह रुक लेनी होगी। तो 1,46,000 अब सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो मार्केट में बेहतरीन तेज़ी में है सिल्वर की प्राइस। डॉलर इंडेक्स फिर से एक दहलीज पर खड़ी हो गई है, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस ली है पिछली दफ़ा। तो 98.94 नीचे सपोर्ट थोड़ी नीचे है 95.92 और रेजिस्टेंस भी थोड़ी उसी इक्वल डिस्टेंस पर है 102.2 पर। यूएसडी आईएनआर ये जो डॉलर इंडेक्स का तेज़ी में हिस्सा अभी तक नहीं ली है, मार्केट ट्रेड कर रही है 8.65, जो कि सपोर्ट की लाइन की तरह आप ट्रेड कर सकते हो। इथेरियम यूएसडी, इथेरियम पर देखिए मार्केट में जो फॉल आई थी वो एब्सॉर्ब होती हुई दिख रही है। अब सपोर्ट 3924 और रेजिस्टेंस 4760। बिटकॉइन में भी उस तरह की एक चार्ट पैटर्न, जहां पर सपोर्ट थी 1,05,000, वही से मार्केट घूमी है और अब रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी 1,20,000 का जो लेवल है। इंडिया विक्स बीचों बीच है, जो थोड़ी सी राइज की थी। आज के ट्रेडिंग डे में आप एब्जॉर्ब होते हुए देखोगे तो 9.7 के आसपास जो सपोर्ट लाइन है वही बेस लाइन बनाकर मार्केट ट्रेड करनी चाहिए। इंडिया 10 ईयर बॉन्ड फ्लैटिश है। मार्केट 6.2 और 6.6 के बीच, यानी कि 6.5 पर ट्रेड कर रही है। निफ्टी पिछले दिन एक ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ही दी है। देखिए पिछले दिन हमने जो डिस्कशन की थी 25,181 की लेवल एक अच्छी लेवल बनी हुई है। तो मार्केट में अब 25,181 जब तक ये लाइन सुरक्षित है तब तक बुलिश व्यू ही रखना होगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी फ्लैटिश दिख रही है। नीचे सपोर्ट निफ्टी का गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश टू बुलिश ओपनिंग दिखा रही है आज के दिन के लिए। बैंक निफ्टी में भी ज़बरदस्त तेज़ी
पिछले दिन का जो कल वाली थी वो एब्जॉर्ब कर लिया है मार्केट ने, और पिछले हफ्ते का जो क्लोजिंग उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। मार्केट में रेजिस्टेंस अब 57,000 और 57,628 के आसपास दिखाई पड़ती है। मिड कैप निफ्टी में भी मार्केट होल्ड किया है लेवल्स को, यानी मार्केट ने ज़्यादा फॉल नहीं दिखाई है। मार्केट में अच्छी एक स्ट्रेंथ दिखाती हुई, और आखिर में स्मॉल कैप में भी जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है। मार्केट ने 18,000 का जो लेवल है वो होल्ड करने में कामयाब हो गई है। तो अब ऊपर की लेवल्स आपको दिखाई पड़नी चाहिए थोड़ी सी अगले 2 हफ्ते में, अब 2 डेढ़ हफ्ते में फिर से एक बार अपवर्ड रैली शायद दिखोगे, और ये लेवल शायद 18,500 का लेवल एक बार के लिए टच कर ले मार्केट। तो आज सुबह के एनालिसिस इतना ही, बाद में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।